वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि डाप टाउन के इलाका गुलशन हदीद में चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची के अहकाम पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें तजावुजात का सफाया किया गया। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। गडाप टाउन के इलाके गुलशन हदीद में कमिश्नर कराची के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कमिश्नर बिन कासिम, खालिद मारूफ और टैक्स सुप्रिटेंडेंट एंड एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर किफायतुल्लाह जतोई ने की। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद ठेले, पथारे, टेबल, कुर्सियां जब्त कर ली गयी, जबकि दुकानदारों को भी पाबंद किया गया कि वो अपनी दुकानों के अतराफ तजावुजात कायम न करें। एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने तजावुजात लगाने वालों को खबरदार किया कि आइंदा अगर उनका सामान सरकारी तहवील में आया तो उसे तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि तजावुजात के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है। तजावुजात शहर की शाहराहों को दीमक की तरह चाट रहा है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे सरे टाउन इंतजामिया की जानिब से क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसके नतीजे में ठेले, पथारी, गन्ने की मशीनें समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख की खुसूसी हिदायत पर सदर टाउन इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ मौसर और मरबूत ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन के दौरान श्री जीना कॉलोनी, बोर्ड बेसन, 3 तलवार और बिलावल चौरंगी बल्क 2 क्लिफ्टन के इलाकों में फुटपाथों, सड़कों और अवामी रास्तों पर कायम गैर कानूनी तजावुजात को हटा दिया गया। कार्रवाई में सदर टाउन के अमले के साथ पुलिस की नफरी भी मौजूद थी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल लाइन क्लिफ्टन मजहर खालिक और इंचार्ज शाहनवाज भी मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर कार्रवाई की, निगरानी की और अमले की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि तजावुजात इस शहर के हुस्न को खराब करने के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनती हैं। सदर टाउन में तजावुजात के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। अवामी मफाद में ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने मजीद कहा कि टाउन इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों का जायजा ले रही है। जहाँ भी गैर कानूनी तजावुजात कायम की जाती है, फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। शहरियों से भी अपील है कि सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा न करें। सदर टाउन में सफाई, पार्कों की बहाली और अवामी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ तजावुजात के खात्मे के लिए भी जामिया हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, ताकि इलाका मकीनों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सके। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह खान ने मेट्रो 1 न्यूज़ का दौरा करते हुए डायरेक्टर अमीर अली चांडियों से मुलाकात की और उनको उम्र की मुबारकबाद दी। उन्होंने मेट्रो 1 न्यूज़ के दफ्तर में जारी कामों का भी मुआयना किया और वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह खान ने मेट्रो 1 न्यूज के दफ्तर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ शोबों में जारी कामों का जायजा लिया और तारीफ किए बिना न रह सके। जी शुक्रिया आपका। और मेट्रो 1 न्यूज़ लाजिमियत बल्दियात के हवाले से और मजमूई भी जो उसकी ख़बरें, और मैं समझता हूँ कि मीडिया का अपना एक पूरा रोल है माशरे के अंदर, और मैं समझता हूँ कि सही को सही बयान करना और गलत को गलत बयान करना, उसको लोगों को आगाही देना और लोगों को बताना कि जो है सही का साथ दिया जाए। और तो इस हवाले से मैं समझता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। और आज मेरा यहाँ पर विज़िट भी है और यहाँ पर आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा निज़ाम मौजूद है मीडिया के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि ये वो सतून है, हमारे 3 जो बुनियादी सतून हैं रियासत के, तो सहाफ़ी हज़रात, और मैं समझता हूँ और फिर जो जितना इस वक्त जो है दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और उसमें मीडिया का रोल, भले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और अब तो सोशल मीडिया इस वक्त मैं समझता हूँ जिसका बहुत बड़ा और रोल हो गया है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम उसमें मस्बत और उस सच्चाई को बयान करें और ठीक बयान करें, तो मैं समझता हूँ माशरों में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। बादजा नुसरतुल्लाह खान ने मेट्रो 1 न्यूज के डायरेक्टर अमीर अली चांडियों से मुलाकात की और मेट्रो 1 न्यूज की काविशों को सराहा। नुसरतुल्लाह खान ने अमीर अली चांडियों को उम्र की मुबारकबाद भी दी और गुलबर्ग टाउन की जानिब से मेट्रो 1 न्यूज के साथ हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर जाहिद अराई और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन गुलबर्ग मोहम्मद मोइन भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ जुनैद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
اور اب بات کریں گے پھولوں کی نمائش کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے لانڈی ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے پھولوں کی نمائش کا اعلان کر دیا گیا ہے، جہاں مختلف اقسام کے پھول پودے عوام کو دیکھنے کے لیے ملیں گے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عزیز عارف سے. آدھا برس ہے آج لانڈی ٹاؤن آیا اور لانڈی ٹاؤن سے ایک اچھی خبر مجھے مل رہی تھی، تو میں نے کہا پتہ نہیں واقعی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کسی نے فون پر کر بتایا. تو میں آیا، میرے ساتھ بیٹھے ہیں چیئرمین عبدالجمیل خان لانڈی راؤنڈ کے، لیکن ان کا تعارف میں بلا وجہ کراتا ہوں اس لیے کہ سب آپ جانتے ہو ان کے کام دکھاتا ہوں، لیکن ان کے کام دکھانے سے تو اب دکھاتا رہتا ہوں، لیکن اب مجھے جو خبر ملی ہے نا وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ میرا ایجنڈا بھی وہی ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ میں انہی کے منہ سے سنتا ہوں بھائی صاحب کچھ کرنے جا رہا ہو، کوئی پیسے ویسے آ گئے، کیا کرنے جا رہا ہو کہ اپنی لانڈی ٹاؤن کے معصوم بچے بچیوں خواتین بزرگوں کو مردوں کو ایک تحفہ آپ کیا دینے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے پچھلے سالوں کی طرح جو ہم کرتے رہے فلاور شو، تو اس دفعہ بھی ارینج کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جنوری کے آخر میں فلاور شو، آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شو ہوتا ہے کہ جس کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے جہاں بھی ہو، چاہے وہ ویسٹ میں ہو، ایسٹ میں ہو، سینٹرل میں ہو. ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہمارے 5 نمبر کے پارک میں، کیونکہ اس میں گنجائش بھی بہت ہوتی ہے اور ایک بڑا سیٹ اپ لگائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں، اپنی نرسری میں کر رہے ہیں. ہم نے بیج وغیرہ منگوا لیے ہیں، تو یہ نرسری تیار ہو رہی ہے، اور جیسے یہ پودے تیار ہوں گے ہم کوشش کریں گے میکسیمم پودا جو ہے وہ ہمارا اپنا ہو، تاکہ خرچہ بھی کم ہو اور اسٹاف موجود ہے، چیزیں موجود ہیں. تو انشاءاللہ یہ فلاور شو کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں عورتیں مرد جو ہے وہ جوک در جوک لوگ آتے ہیں. وہ پارک ایسا ہے کہ اس کی کیپیسٹی بہت ہے، اگر ایک وقت میں 2000 لوگ بھی آ جائیں تو اس میں سما جاتے ہیں. اس سے تھوڑا سا بچے خوش ہوتے ہیں، فوٹوگرافی ہوتی ہے، ایک ماحول چینج ہوتا ہے. جب اس فلاور شو میں آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اور شہر میں، لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ایک اچھی چینج ہوتی ہے. تو ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ ہم بہرحال جو بھی نامساعد حالات ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں بچا کے پس انداز کر کے اس فلاور شو کو ارینج کریں، تاکہ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے اور بچے آئیں اور اپنے جو بھی ان کی خواہشات ہوتی ہیں، فوٹو کھنچانا، یہ کرنا، وہ سب اس میں ہوگا انشاءاللہ. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ تھوڑی سی کنجوسی کر گئے ہیں. یہ ان کے جو اپنی نرسری اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے، اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ یہ اپنی نرسری میں ان کے مالی ہو یا اوورسیئر ہو، ڈائریکٹر ہو، جو یہ لوگ محنت کر کے پودے نیچے سے یعنی بیج لگا کے پھر اس کو بڑھاتے ہیں، پھر وہ فلاور شو کر کے آپ کو خوبصورتی سے سجا کے دکھاتے ہیں. یہ وہ بتا رہے ہیں 2 سال سے تو کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ بیج اسپیشلی طور پر منگائے ہیں. وہ کوشش کروں گا جب لگائیں گے دکھا بھی دوں گا. تو پچھلے سال بھی یہ مجھے لے کے گئے تھے، انہوں نے دکھایا تھا. یار یہ خوشخبری دے دی ہے، ابھی تاریخ کا اعلان آپ نہیں کر رہے ہیں. جی ابھی تاریخ جنوری کے اینڈ میں کریں گے انشاءاللہ. جنوری کے اینڈ، پروسیس ہوگا، جنوری کے اینڈ میں کریں گے. جنوری کے اینڈ میں کریں گے، اور جا کے اس کے بعد تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، پھر دوسرا ٹاؤن بھی کر رہا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں میں انفرادی طور پر کروں، لیکن بہت اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی وسائل ہے اس میں، یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ جیسے میں دکھاتا رہتا ہوں کہ ان کی پوری توجہ یہ ہے کہ آگے جو 2.25 سال رہ گئے اس میں وہ لانڈی ٹاؤن کے فلاور شو تو ایک انفرادی چیز ہے نا، ایک زبردست چیز ہے، لیکن مستقل بنیادوں پہ جو 35 40 سال 50 سال لوگوں کو ہمارے سہولتیں دیں، یعنی علاقہ صاف ستھرا ہو جائے، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی بوجھ کم ہو جائے، کیونکہ سالڈ ویسٹ تو کرتا نہیں ہے، گلی محلوں میں جاتا نہیں ہے، گلیوں کو پختہ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے میرے خیال ہے 5 یوسیاں چھیڑی ہوئی ہیں اور ان کو گلیوں کو پختہ کر رہے ہیں. اور یہ شاید انہوں نے کہا تھا پہلا مرلہ ہے، پوچھتا ہوں یہ آپ نے کہا تھا پہلا مرلہ ہے، تو کیا دوسرا مرلہ بھی آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں لوگوں کی فرمائشیں خاصی پرانی چل رہی تھیں، تو ابھی 5 یوسی میں تو ہم چل رہے ہیں، انشاءاللہ 10 یوسی پوری کریں گے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم دوسرے مرحلے سے مراد ہے جون کے بعد یہ بجٹ پورا ہو جائے گا، پھر وہ لاسٹ ایئر ہوگا، تو ہم کوشش کریں گے کہ دسمبر تک. اصل میں مہنگائی تو بہت زیادہ، آپ کو پتا ہے ایک گلی جو ہے وہ 12-13 لاکھ سے کم میں پیور لگتا نہیں ہے، وہ گلیاں یہاں سینکڑوں. تو بہرحال ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو مین ہماری برانچیں ہیں، چیزیں ہیں، ان کو کر لیں، لیکن انشاءاللہ ہر یونین کونسل کو کم سے کم 2 سے 2.5 کروڑ روپے کا ہی کام ہم کریں گے ہر یونین کونسل میں، اور اللہ کے بھروسے پہ کریں گے کہ پیسے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے مل جائیں، ہمارے آن سورس سے کچھ کما لیں. اس لیے کہ میں ہی چاہتا ہوں، دیکھیے کہ پہلے میری کوشش تھی کورنگی ٹاؤن میں کہ کوئی لائبلٹی چھوڑ کے نہیں جائے. ایک آدمی سے آپ نے کام کرا ہے، وہ آپ کے ویژن کو دیکھ کے، آپ کی شکل کو دیکھ کے کام کرتا ہے، ایڈوانس کام کرتا ہے، اور اس کی پیمنٹ کے لیے آپ اسے رلائیں اور آپ بھاگ جائیں اور چھوڑ کے چلے جائیں، وہ بیچارہ رلتا رہے گا. تو میں ہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سامنے سارے کاموں کرائیں اور ان کو پیمنٹ بھی کر دیں. کوشش یہ کریں کہ کوئی کسی کا دل نہ دکھے، کوئی کسی کا بیلنس نہ رہے، وہ روتا پھرے کہ جی میرے 25 لاکھ ہے، میرے 30 لاکھ ہے. ہم کوشش کریں گے 2027-26 دسمبر تک اپنے کاموں کو کلوز کر دیں.
ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना है, किसी के पैसा छोड़ के इसको परेशान ना करूं बहरहाल। अच्छा, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह है हमारे, बड़े मुस्कुराता है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है यार, मुस्कुराता भी बहुत अच्छा है। और उसने एक बात तो अच्छी कही है कि सबको साथ लेकर चलूंगा, और म्यूनसिपल कमिश्नरों को भी ज़रा ट्यूनिंग सर्विस करके भेजा था कि चेयरमैनों के साथ हर्डल नहीं करना, ताउन करना। उन्होंने अभी परसों रात को एक दौरा किया है शाह फैसल टाउन में, एक शायद अंडरपास या वो गिफ्ट कर रहे हैं फ्लाईओवर। आपकी भी लॉटरी खुल रही है कि नहीं खुल रही? बड़ा अच्छा आदमी है यार, दरखास्त दे दो, शायद कुछ लॉटरी खुल जाए। देखिए, हमारी मुलाकात हुई थी, तमाम जमात के 9 टाउन चेयरमैन थे। उनसे मेन हमारा मसला ये था कि देखिए जो रोड्स कराची के ख़राब हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने तकरीबन 40 रोडों का सर्वे किया है और हर टाउन के रोड हैं, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इन तमाम रोडों को बना लें। और इसमें जो ग्रीन लाइन चल रही है, रेड लाइन चल रही है, वो अपनी जगह पर है, और शाहरा भुट्टो पर भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो हमारी ख्वाहिश है कराची के रोड ऐसे हो जाएं कि गाड़ियां चलें। अब आप ज़ाहिर है कि नई बसें भी ला रहे हैं, तो जब रोड ही ख़राब होंगे तो बसें कैसे चलेंगी? तो इंशाल्लाह चीज़ें जिस तरह कोरंगी नंबर 5 पे ब्रिज बन रहा है, 13,000 रोड बन रहा है, KDA की तरफ से बन रहा है, सिंध गवर्नमेंट की, अच्छी बात है। और हमें उम्मीद है नासिर साहब से कि वो इंशाल्लाह कराची के लिए एक अच्छा वज़ीर साबित होंगे। बड़ी बात है। चेयरमैन लाडी टाउन, उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, लेकिन जब एक आदमी बढ़ के कदम आगे आता है तो जमात के लोग जो हैं वो 2 कदम आगे बढ़ के उसको अप्रिशिएट करते हैं। और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कह ले या सिंध गवर्नमेंट कह ले, अगर वो काम करा रही है तो ज़मीन पे करा रही है। ज़मीन से मुराद है सिंध की धरती पे करा रही है। नाम किसका होगा? सिंध की धरती का। जमील साहब को थोड़ी देगा, वो लगा सिंध की धरती पे काम हो रहा है, ज़मीन पे काम हो रहा है, सिंध के लोगों को, कराची सिंध का हिस्सा है ना, तो भाई उसको भी सहूलत मिल रही है। तो मिलजुल कर काम करें, हमांगी पैदा करें, भाईचारगी पैदा करें। जमात का मैंने आपको बता दिया, आप 1 कदम बढ़ोगे, ये 2 कदम आगे बढ़ के अप्रिशिएट कर रहे हैं। और तमाम जमात के चेयरमैन लब्बैक कह रहे हैं कि नासिर हुसैन शाह के आने के बाद कुछ तब्दीली महसूस हो रही है, और क्लिक के ज़रिए भी और दूसरे सिंध गवर्नमेंट की मदद से काम करवाएं आप। ये आपका परचम भी लगवाएंगे, आपको शाबाश भी देंगे, खराज तहसीन भी पेश करेंगे, लेकिन आप इनके टाउनों में आए तो सही, क्योंकि ये टाउन भी आपके हैं। और ये जमात इस्लामी के नहीं है भाई, मैंने पहले भी कहा था, ये जमात इस्लामी के नहीं है, PS पार्टी के नहीं है, NP के नहीं है, तहरीक इंसाफ के नहीं है, ये सिंध हुकूमत का हिस्सा है। ये सिंध हुकूमत का हिस्सा है, आपका हिस्सा है। और इनका हल्फ लेने के बाद तो ये किसी के भी नहीं रहे, अवाम के रहें, और ये खिदमत करना चाहते हैं। और पाकिस्तान PS पार्टी जो सिंध हुकूमत है, आपका ये हिस्सा है, आपको चाहिए कि इनको इजाफी ग्रांट दें। मैं तो कह रहा हूँ कि OZT में 30% इजाफा कर दो, फिर आप भी पकड़ना, मैं भी पकड़ूंगा इनको, कि भाई तनख्वाह के पैसे पूरे हो गए ना, अब आपको ओन रिसोर्सेज से, और ये बाकी 12% बढ़े थे, बाकी 18% हम उसके दे दिया, तरक्याती काम कराओ। किस पे होगा? सिंध की ज़मीन पर। क्रेडिट जाएगा आपको, जमील साहब को नहीं। तो क्रेडिट आप ले लो यार, आके काम करो, ये अप्रिशिएट करेंगे। ये मेरा चैलेंज है और मेरा दावा, ये करेंगे जो आज अभी इन्होंने साबित किया है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आ रहे हैं 5 नंबर पे भी काम कर रहे हैं। आधा बस। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली ब्रोही ने सूबाई वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में मंगोपीर टाउन में जारी तरक्याती कामों, सीवरेज सिस्टम की बहाली, सड़कों की तामीर और मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, सफाई सुथराई के निज़ाम बेहतरी और अवामी सहूलियात के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की है। चेयरमैन मंगोपी टाउन की सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से मुलाकात हुई, जिसमें चेयरमैन हाजी नवाज अली ब्रोही ने वजीर बल्दियात को टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। चेयरमैन हाजी नवाज अली ब्रोही ने सूबाई वजीर बल्दियात को बताया कि मंगोपी टाउन में अवामी तवक्कुआत के मुताबिक तेज रफ्तारी से तरक्याती मंसूबे जारी हैं। उन्होंने कहा कि हम हर मंसूबे की खुद निगरानी करते हैं ताकि शफाफियत बरकरार रहे और अवाम को अमली सहूलत मैसर आए। हाजी नवाज ब्रोही ने सूबाई वजीर से दरख्वास्त की कि टाउन की बढ़ती हुई जरूरियात और मंसूबों की वसअत को देखते हुए फंड्स में इजाफा किया जाए ताकि अवामी खिदमत के दायरे कार को मजीद वसी किया जा सके। इस मौके पर सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने हाजी नवाज अली ब्रोही की कामों को सराहते हुए कहा कि मंगोपी टाउन कराची के उन इलाकों में से है जहां हकीकी मायनों में तरक्की का पहिया तेजी से घूम रहा है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत चेयरमैन मंगोपी टाउन की सिफारिशात को कदर की निगाह से देखती है और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सैयद नासिर हुसैन शाह ने हाजी नवाज अली ब्रोही को शाबाशी देते हुए कहा कि आप इसी जज्बे और रफ्तार के साथ काम जारी रखें, हुकूमत सिंध आपके साथ है। हाजी नवाज ब्रोही ने वजीर बल्दियात को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत खुसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी
के विजन के मुताबिक अवामी खिदमात को इबादत समझकर अंजाम देते रहेंगे और मंगोपी टाउन को कराची के बेहतरीन टाउन्स में शामिल करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी के सदर आबिद हुसैन सत्ती, सीनियर नायब सदर सिद्दीक अकबर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काछेलो भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे जिना टाउन की एंटी इंक्रोचमेंट टीम के चाय के होटल पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। फुटपाथ पर रखा सामान उठाकर लाने पर होटल मुलाजमीन का टाउन ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया गया है। आपको बताएंगे कि जिना टाउन की एंटी इंक्रोचमेंट टीम के चाय के होटल पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं बल्दियाती नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद जावेद, मजीद बताइएगा क्या मामला है ये? इस वक्त जिना टाउन की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ की गई हैं जो कि जिना टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में अमल में आई है। इस कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ गलियों, रोडों और शाहराहों पर जो पथारे रखे हुए थे और होटलों के बाहर जो कुर्सियां और टेबल रखे हुए थे उनको जब्त किया गया है और इसको स्टोर में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जिना टाउन के बाहर जो है बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं और मुजाहरा कर रहे हैं इस बात के खिलाफ कि बल्दिया उज़्मा कराची के साथ साथ अब जिना टाउन भी जो है वो सामान उठाकर जब्त कर रहा है। इस वक्त अगर आप टीवी स्क्रीन पर देखें तो इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा कि पुलिस की मोबाइल भी जो है वो खड़ी हुई है और यहाँ पर जो लोग मुजाहिरीन हैं उनको समझाने की कोशिश कर रही है, मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं है। जो मुजाहिरीन है उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर उनका सामान उनके हवाले किया जाए, क्योंकि जिना टाउन की जानिब से माजी में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और सैकड़ों की तादाद में ठेले पथारे, टेबल, कुर्सियां और गन्ने की मशीनें समेत गैस के सिलेंडर और दीगर सामान जो उठाए गए थे उनको मिसमार कर दिया गया था, उनको तोड़ कर जो है वो उसका चूरा बना दिया गया था। जिसके बाद एक खौफ सी फिजा जो है वो फैली हुई है इन तजावजात लगाने वालों के दिलों में। इस वक्त अगर मैं आपके बात करूं तो कमिश्नर कराची के साथ साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने भी एक ही हिदायत जारी कर रखी है और वो हिदायत ये है कि कराची के जो मरकजी शाहराहे हैं उनको क्लियर किया जाए, जो अंदरूनी गलियां हैं वहां पर से भी तजावजात हटाए जाए। इसीलिए रोजाना के बुनियाद पर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से भी जो है वो डे और नाइट ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं वो भी मुख्तलिफ इलाकों में दिन के टाइम में विजिट कर रहे हैं और रिपोर्ट बनाकर जो है एंटी इंक्रोचमेंट को जमा करवा रहे हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त कराची के 25 टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन का जो है वो आगाज हो चुका है। जहां जहां थैले पथारे लगे होंगे उसको हटाया जाएगा और ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि इंतजामिया ने ऐसा किया है कि जो लोग तजावजात लगा रहे हैं, थैले पथारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर टाउन इंतजामिया जो है वो FIR दर्ज भी करवा सकती है। इसलिए तमाम ही लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए भी बताया जा रहा है और पंफलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं कि जो लोग तजावजात लगा रहे हैं वो तजावजात ना लगाएं, क्योंकि कानून जो है वो अब हरकत में आएगा। और जो भी लोग क्योंकि आप अमूमन तौर पर देखें कि चाय के जो होटल्स होते हैं उनकी दुकानें 2 फीट की, 3 फीट की, 4 फीट की होती हैं, लेकिन उन्होंने फुटपाथों में और आगे जो शाहराहे हैं वहां पर 20-20, 25-25 फीट और 40-40 फीट की जो जगह है वो घेर रखी होती है और बाहर भी सामान जो है वो रखा हुआ होता है। तो इस वजह से बहुत दुश्वारियां होती हैं ट्रैफिक की रवानी में भी, और जो आम लोग पैदल चलने वाले होते हैं वो भी फुटपाथ पर नहीं चल पा रहे होते हैं। एक ग्रैंड ऑपरेशन का अब ये आगाज हो चला है। इस वक्त जो जिना टाउन के बाहर मुजाहिरीन है वो इस बात पर डटे हुए हैं और जिद पर डटे हुए हैं कि जब तक उनका सामान उनके हवाले नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ से नहीं लेंगे। अलबत्ता जो जिना टाउन के चेयरमैन हैं रिजवान अब्दुल समी, उनकी जानिब से अभी तक कोई अहकामात सामने नहीं आए हैं। टाउन का जो अमला है वो जिना टाउन के अंदर इस वक्त महसूर है, क्योंकि रात के टाइम में जो है जिना टाउन के अंदर न सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट का अमला मौजूद होता है बल्कि इसके साथ साथ जो चौकीदार है वो भी अंदर मौजूद होता है। तो इस वक्त अमले को जो है वो महसूर किया हुआ है और टाउन चेयरमैन के अगले अहकामात का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही फिर वो अहकामात आएंगे तो फिर टाउन के अंदर जो मौजूद अमला है वो उसके ऊपर अमल दरामद करेगा। लेकिन इस वक्त ये आप गाड़ियां जो देख रहे हैं
یہ گاڑیاں نہ صرف جناح ٹاؤن کی گاڑیاں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ٹرک بھی اور لفٹر بھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے. یہ جو ہرے رنگ کے ٹرک ہیں اس کے اوپر آپ کو واضح طور پر KMC لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں. جہاں جہاں ٹاؤن انتظامیہ کے پاس مشینری کم ہوتی ہے تو وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی سے مشینری منگواتی ہے. اگر کہیں لفٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹریفک پولیس سے بھی مدد لی جاتی ہے. آج ہی کے دن میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ آپریشن جاری رہا ہے. اس میں اگر ہم بات کریں لیاری کی تو لیاری میں بھی آج اینٹی انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. صدر کے علاقے میں بھی اینٹی انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. کلفٹن بلاک 2 میں بھی اینٹی انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. گڈاب ٹاؤن میں بھی اینٹی انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. اور گلشن معمار میں بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کی نگرانی میں اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائیاں عمل میں آئی ہیں. جی بہت شکریہ جنید جاوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تفصیلی خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے گلشن اور جناح ٹاؤن کے دفتر میں پیپلز لیبر ونگز کی جانب سے نومنتخب جنرل سیکریٹری رؤف ناگوری کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جہاں لیبر یونین کے ورکرز نے قیادت کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. تفصیلات جنید جاوید کی اس رپورٹ میں. پیپلز لیبر یونین نے جناح اور گلشن ٹاؤن کے دفتر میں پنڈال سجا لیا، جہاں پارٹی پرچموں کی بہار جنرل سیکریٹری رؤف ناگوری کا استقبال کر رہی تھی. لیبر یونین کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے رؤف ناگوری نے محنت کشوں کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا. اسی نے یہ لیبر سیاست آپ کو پارٹنر بھی بنایا، آپ کو یونینیں بنانے کی اجازت دی، تو وہ ایک ہی پارٹی ہے جو مزدور کسان یہاں تک کہ روزمرہ جو اجرت کے لوگ ہیں ان کی بھی بات کرتی ہے. تو یہ واحد پارٹی ہے جس کے پاس ایجنڈا ہے روٹی کپڑے مکان کا، مزدوروں کا، کسانوں کا، جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی ضلع شرکی کے صدر اقبال سان نے کہا ملازمین کے کام ٹاؤن چیئرمینز کو کرنا ہوں گے. جناح اور گلشن ٹاؤن کے چیئرمینز کو تنخواہ سندھ حکومت دیتی ہے. ٹاؤن چیئرمینز سندھ حکومت کا نوکر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 1% 1 ووٹ پر بلیو کرتی ہے، نہ کہ ٹھپوں پر بلیو کرتی ہے، نہ کہ الیکشن کی چوری پر بلیو کرتی ہے، نہ تو الیکشن والے دن پولنگ اسٹیشن پر قبضے پر بلیو کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے تو آپ کے ووٹ پر بلیو کرتی ہے، اور ہم نے ثابت کیا. پیپلز لیبر یونین کراچی کے صدر اسلم سمو نے کہا کہ ملازمین کے پروموشن اپ گریڈیشن کے مسائل ہیں. ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہر محکمے میں دفاتر کھول رہے ہیں. پہلی بار KMC میں پیپلز لیبر یونین کا دفتر کھولا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جیسے کہ اقبال صاحب نے کہا وہ وائلڈ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس مزدوروں کا ایجنڈا ہے. آپ دیکھ لیں کسی اور پارٹی کے پاس وہ کبھی مزدوروں کی بات نہیں کرتی، مزدوروں کی مراد کی بات نہیں کرتی، مزدوروں کے لیے کوششیں نہیں کرتی. جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے وہی جماعت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کے لیے بات بھی کرتی ہے، ان کو مراد بھی دیتی ہے. تقریب میں ترجمان سندھ حکومت اقربہ فاطمہ سمیت پیپلز لیبر یونین کے مختلف ٹاؤن سے آئے وفود نے بھی شرکت کی. کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ جنید جاوید، میٹرو 1 نیوز، کراچی. مزید آپ کو بتائیں گے بھارت کا ظلم و ستم کشمیریوں کے حوصلوں کو کمزور نہیں کر سکتا. بلدیہ ملیر کے چیئرمین جان محمد بلوچ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکال رہے تھے، جس میں انہوں نے بھارت کو للکارتے ہوئے پیغام دیا کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. تفصیلات جنید جاوید کی اس رپورٹ میں. چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاح کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی، پارلیمانی لیڈر ریاض بلوچ، اراکین کونسل، عوام، تاجر برادری، سیاسی و سماجی شخصیات، اساتذہ، طلبہ، طالبات اور علاقے کے معزز شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بلند کیے اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیر کے عوام کو حق خوداریت دلانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے. چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا ظلم و ستم کشمیریوں کے حوصلے کمزور نہیں کر سکتا. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد ایک مقدس فرض ہے اور پاکستان کی عوام ہر فورم پر کشمیری عوام کی آواز بنے رہیں گے. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میونسپل کمشنر آغا سمیر کاندورانی نے کہا 27 اکتوبر وہ سیاہ دن ہے جب بھارت
हुकूमत ने वादी कश्मीर पर जबरन कब्जा किया और आज भी कश्मीरी आवाम और भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ अपनी आजादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की आवाम कश्मीरी भाइयों के साथ कदम ब कदम खड़े हैं और हर फोरम पर उनकी हिमायत जारी रखेंगे। रैली का आगाज मलीर सिटी कोर्ट पुलिस स्टेशन से किया गया, जिसका इख्तिताम मलीर टाउन कैंप ऑफिस पर किया गया। शुरका के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे, जिन पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के इख्तिताम पर मुल्क और कश्मीर की सलामती के लिए दुआएं की गईं। खबर शामिल करेंगे मोमिनाबाद से। आपको बताएंगे मोमिनाबाद की यूसी नंबर 6 में सीवरेज लाइनों की तनसीब का काम जारी है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सलाहुद्दीन यूसुफ ने कामों के मुआयने के दौरान अमले को मेयारी काम करने की हिदायत दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची व चेयरमैन यूसी नंबर 6 मोमिनाबाद टाउन सलाहुद्दीन यूसुफ ने सैयद जैन अली शाह के हमरा यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सेवरेज लाइन की तब्दीली के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका महकमा जाती अफसरान को हिदायत दी कि तमाम तरक्याती मंसूबे शफाफियत, मियारी काम और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएं ताकि अवाम को देरपा रिलीफ फराहम किया जा सके। सलाहुद्दीन यूसुफ जई ने कहा कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी बल्दियाती क़यादत की अव्वलीन तरजीह है। यूसी नंबर 6 में सेवरेज सिस्टम की बेहतरी, सफाई सुथराई और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल के हल के लिए कोशा हैं और इलाके के अवाम को बहुत जल्द बेहतरी के मिस्बत नताइज नजर आना शुरू हो गए हैं। इस मौके पर सैयद जैन अली शाह ने कहा कि सेवरेज लाइन की तब्दीली से इलाके में गंदे पानी, बदबू और सड़कों पर जमा पानी के मसाइल में वाज़ेह कमी आएगी, जिससे शहरियों को बेहतर और सेहतमंद माहौल मैसर आएगा। सलाहुद्दीन यूसुफ जई ने शहरियों से अपील की कि तरक्याती कामों के दौरान सब्र और ताउन का मुजाहिरा करें, क्योंकि ये वक्ती मुश्किलात बेहतर मुस्तकबिल की जमानत हैं। खबर शामिल करेंगे बल्दिया टाउन से। आपको बताएंगे जिला के माड़ी में टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया और क्लिक के इश्तराक से बड़े तरक्याती मंसूबे तेजी से जारी हैं। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा के हमरा तरक्याती कामों का जायजा लिया और ठेकेदार को मेयारी काम करने की हिदायत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बल्दिया टाउन जिला के माड़ी में तरक्याती मंसूबे बदस्तूर तसलसल के साथ जारी हैं और अवामी सहूलियात की फरहमी के लिए मुख्तलिफ सड़कों पर और अहम गुजरगाहों पर तामीराती काम तेज कर दिया गया है। मोहम्मद खान कॉलोनी यूनियन काउंसिल नंबर 1 में रजा खान रोड की तामीर नौ का काम शुरू कर दिया गया है। ये मंसूबा टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया और क्लिक के इश्तराक से पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मंसूबे के तहत इब्तदाई मरहले में सड़क पर फिलिंग गेड़ा डालने का अमल जारी है, जबकि अतराफ में क्राफ्ट ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। बाद अज़ां इसी रोड पर कारपेटिंग और ब्लैक टॉपिंग का काम भी किया जाएगा। दूसरी जानिब सदर PS 111 और टाउन चेयरमैन बल्दिया जनाब अब्दुल करीम आसकानी और जनाब आसिफ मूसा ने रजा खान रोड के तामीराती काम का दौरा किया और जारी तरक्याती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। दौरे के मौके पर जिला के माड़ी और सिटी एरियाज के अहदेदारान व यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, तंजीमी अहदेदारान, कारकुनान, जियाले, इलाका मकीन, पार्टी सपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुंतखब नुमाइंदगान के पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। अहले इलाका ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुंतखब नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बल्दिया टाउन जैसे पसमानदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों का आगाज खुशाइन और काबिल तहसीन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाइंदगान का कहना था कि हम खिदमत पर यकीन रखते हैं और इंशाअल्लाह बल्दिया टाउन में तरक्की और खिदमत का ये सफर इसी तरह जारी और सारी रहेगा। मजीद आपको बताएंगे गुलशन इकबाल 13 पर टाउन इंतजामिया की जानिब से पेवर ब्लॉक्स कराए का काम भी है। पानी फिर गया है। सीवरेज के मसाइल से लाखों रुपए से तामीर किए गए सड़क तबाही का मंजर पेश कर रही है। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। गुलशन इकबाल टाउन की जानिब से 13D के मुकाम पर सड़क की अबतर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पेवर ब्लॉक्स लगाए गए और सड़क को बेहतर हालत में लाया गया, मगर चंद ही रोज गुजरने के बाद गटर उबल पड़े और सारा लगाया गया फंड्स
पानी में बह गया। गटर से पानी निकलने के सबब गाड़ियों की आमदोरफ्त और पैदल चलने वाले शदीद परेशान हैं। शहरी कहते हैं अगर पेवर ब्लॉक्स लगाने ही थे तो पहले सेवरेज का मसला हल करवाते। यार मसला ये तकरीबन 4-5 महीने का ये जो चल रहा है, तकरीबन 4-5 महीने हो गए ये जो पानी ऐसे ही चल रहा है। और अब बीच में 1 हफ्ता हो गया, पहले जो इन लोगों ने बना के गए थे लेकिन सही से इन लोगों ने बनाया नहीं, फिर से जो है ये पानी चल रहा है। लेकिन ये दावे जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा कम इसके कर रहे हैं। यार ये पानी का मसला जो ना ये बहुत पहले से है, काफ़ी टाइम हो गया है, सही है ना। अभी ये 2 दिन पहले ये खुदाई करके गए, 2-3 लाइनें डाली हैं, 2-3 लाइनें डाली हैं, सही है ना। अब ये खुदाई करके तो चले गए लेकिन लाइन पूरी डाल के नहीं गए। अब ये और मज़ीद जो ना काम पूरा होने के बजाय ये और मज़ीद जो ना ये ख़राब हो गया। जी हाँ, ये 1 महीना पहले गुलशन टोन वालों ने यहाँ पे पावर ब्लॉक लगाया था। जैसे ही लगाया तो 2-3 दिन बाद यहाँ से पानी निकल कर आ गई। मतलब सब आवाम जो है तकलीफ में है, जितना भी आवाम है मतलब सब तकलीफ में। पैदल चलने वाला भी जो है वो तकलीफ में है और नमाजी भी यहाँ जाता है, उनके भी कपड़े खराब रहता है। सरकारी इदारों का आपस में इत्तफाक न होने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 32 मुनहारिफ अरकान को तहरीक इंसाफ के अरकान पुकारने पर मेयर कराची को खत लिख दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जुनेद जावेद से। जी जुनेद जावेद, मजीद बताइएगा क्या मामला है ये? जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को खत लिखा गया है और इस खत में कहा गया है कि ये जो 32 मुनहरिफ अरकान है जिनकी सरबराही असद अमान कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ना पुकारा जाए क्योंकि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन अरकान से लाताल्लुकी का इजहार किया है। ये जो 32 अरकान है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल अरकान हैं क्योंकि जब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इंतखाब होना था या फिर जो वोटिंग वाला दिन था तो उस दिन जो है ये 32 अरकान वो लोग थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया था। इनमें ज्यादातर लोगों की जो 90-95% लोग हैं वो जो है ओल्ड सिटी एरिया से ताल्लुक रखते हैं और मुख्तलिफ ओल्ड सिटी एरिया की जो यूसीज हैं उनके यूसी चेयरमैन हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया था, जिसके बाद जब पोलिंग का अमल खत्म हुआ तो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है वो मुंतखब हुए। इन तमाम अरकान को तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो हिदायत की गई थी कि तमाम अरकान जो है वो हाफिज नईमुर रहमान को जमात इस्लामी को वोट देकर जो है वो मेयर कराची बनाएंगे, लेकिन जब ये लोग वोटिंग वाले दिन गैर हाजिर रहे तो इसके बाद फिर फैसला दूसरी तरफ जो है वो आ गया और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। अब ये जो है देखना पड़ेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इन मुनहरिफ अरकानों के खिलाफ जो है वो इनकी पार्टी क्या फैसला करती है और किस तरीके से आगे इनको लेकर चलती है, क्योंकि अभी तक इन अरकान के हवाले से इलेक्शन कमीशन में किसी किस्म की जो है वो पार्टी की जानिब से दरख्वास्त नहीं दी गई है। अलबत्ता इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक लेटर लिखा गया है, वो मेयर कराची को लिखा गया है कि मेयर कराची जो है इन अरकान को जो है वो खतो खिताबात में और पार्टी जो कौंसिल के जो इजलास होते हैं इन इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा जाहिर ना करें। जी बहुत शुक्रिया जुनेद जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वहीं दूसरी जानिब मुनहरिफ रुकन असद अमान ने पार्टी मौक़िफ़ पर अपना बयान जारी कर दिया, आपको भी सुनवाते हैं। आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन की जानिब से जो नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है मेयर कराची को, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज किराएदार चल रहे हैं मालिक मकान को दिखा। हम इंशाअल्लाह ताला इस्तीफा आपको उस सूरत में देंगे जब जेल से हमारा कायदे मोहतरम इमरान खान साहब जैसी जेल से काम जारी करेंगे इंशाअल्लाह 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे, इस्तीफा इंशाअल्लाह आपके टेबल। अलमिया की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन के पास लगता सियासत बचती नहीं है, क्योंकि उनकी सियासत 32 चेयरमैनों पे शुरू होती है और 32 चेयरमैनों पे खत्म होती है। वो आज हमें आज़ादी से की बात करते हैं, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। इंशाअल्लाह ताला पहले भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब जब जेल से आएंगे या जेल से पैगाम भी देंगे कि इस्तीफा दें, 32 के 32 अरकान इंशाअल्लाह आपको इस्तीफा देंगे।
मुझे ताजुब इस बात पे कि इतनी बुखलाहट के शिकार हैं कि इन्होंने नोटिफिकेशन में हमारा एक चेयरमैन जुबैर मूसा का 2 दफा नाम लिखा है। तो आप अलमिया देखें, और मुझे ताजुब इस बात पे है कि कराची रीजन चला कौन रहा है। इतनी जल्दी में इतने एक का नाम 2 दफा लिखना उस नोटिफिकेशन में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमने शेर और तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया है। हम अपने 32 चेयरमैन की बात कर रहे हैं, और जो आपके पास जो चेयरमैन है मवाजना कर ले। आज सुबह पाकिस्तान आपको बताएंगे टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी के चेयरमैन जमील जिया अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के बाद दफ्तरी उमूर संभाले टाउन ऑफिस पहुंचे तो अरकान काउंसिल ने उनका इस्तकबाल किया। जमील जिया ने पार्टी कारकुनान और अरकान काउंसिल से दफ्तरी मुलाकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत भी की है। टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के बाद दफ्तर पहुंच गए। टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के बाद दफ्तर आए। अरकान कौंसलर औरंगी टाउन पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी और वाइस चेयरमैन यूसी 8 आगा मोहम्मद हनीफ, वाइस चेयरमैन यूसी नंबर 2 जफर मलिक, वाइस चेयरमैन यूसी 5 सुहेल खान, कौंसलर इकरा सिद्दीकी, लेबर कौंसलर मुराद बख्श, अकलियती कौंसलर सनी लियोन, समाजी शख्सियात समेत इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन ने टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया को उनकी आंख के कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी, उनकी मुकम्मल सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए दुआ की। हाजी जमील जिया ने कहा कि आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, हमें अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए। बाद अज़ा टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया को मेहमानों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। हाजी जमील जिया ने तमाम मेहमानों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी के लीगल एडवाइजर से मुलाकात की और मौजूद अदालतों में चलने वाले टाउन के केसेस के बारे में गुफ्तगू की और जमील जिया ने कहा कि मौजूद अदालतों से मुकम्मल ताउन किया जाए और उनकी हिदायतों पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और यहाँ की आवाम के मसाइल जल्द अज जल्द कानून के मुताबिक हल हो सकें। मजीद आपको बताएंगे फराहमी नकासियाब शाहराहों की दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। बल्दिया मलिक के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने यूसी शराफी घोट और कायदाबाद के वफूद से बल्दियाती सहूलियात के हवाले से मुलाकात की है। चेयरमैन बल्दिया मलिक जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे अवाम में से ही हैं, अवामी मसाइल को बखूबी जानते हैं, उन्हें हल करने के लिए कोशा रहते हैं। पार्टी क़यादत की जानिब से वाज़ेह अहकामात की रोशनी में यूसी में तरक्याती काम करवा रहे हैं और मजीद तरक्याती मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। बिलखुसूस फराहमी और नकासियाब शाहराहों की दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। यूसी शराफी गोट और यूसी कायदाबाद के वफूद से मुलाकात करते हुए टाउन चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि अवाम के जो भी मसाइल हैं उससे हल करने के लिए इक़दामात उठाए जा चुके हैं। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने चेयरमैन बल्दिया मलिक जान मोहम्मद बलोच की काविशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा बल्दियाती नुमाइंदे अवाम को दरपेश मसाइल से निजात दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं जो काबिल सताइश है। बाद अज़ां चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने मौके पर मौजूद मुताल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जारी तरक्याती कामों को मजीद तेज किया जाए, तमाम यूसीज में से कचरा कुंडियों से बरवक्त कचरा उठाया जाए और चूने के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज।